बगड़ावत बोलिया ठीक है चली जाऊंगा। तो कहीं तो 24 बगड़ावत राणा जी की बारात में एक दिन पहला जावे है और देखा कई बात हो जावे। हो गया घोड़ी पे अश्वार रे बगड़ावत 24 हो गया घोड़ी पे अश्वार। चालिया मतवाड़ा राज कवार और चालिया राणा जी की राण। हाँ, राणा जी की राणनगर से चालिया राणा जी की बारात के माए घोड़िया भरे गजब की दान जे की लाला झड़ी लगावे मोतिया भरना भागना। हाँ, घोड़िया वन से गड़ा डांड भरती जावे और घोड़ी उस वक्त पर पवन के समान चलती हुई वहां लाड़ीवाड़ा गांव में पहुंची कि नरवड़गढ़ जसाज घोड़ी वहां पहुंची। गांव का लोगों ने विचार करियो करे बारात काल आने की थी एक दिन पहला आई गए तो कोई बोलिया कि तारीख भूलेगा तो के कसा तारीख कैसा भूल गया काल आनो तो नहीं इनके। इतने में दुल्हन के पिताजी ने कहा भैया और 5-50 किलो आटो ज्यादा लगाऊंगा एक दिन पहला आ गया तो अबे चलो अमोनी सामोन ले लो अपना रिश्तेदार है। अब उन्हें यह नहीं मालूम कि बारात की व्यवस्था वाला है। अब जैसे ही वहां गांव के बाहर अमोनी सामोनी लेने गया बगड़ाऊ तो नहीं राम राम तो करी बोलिया कि देखो बारात तो काल जाएगा हम तो व्यवस्था देखने वाला है। तो कोई के रीस भी आई कि कर तम कहीं व्यवस्था देखोगा
क्या नहीं नहीं व्यवस्था देखना होगी। हमारे साथ में 52 गांव के तो राजा बारात में आ रहे हैं राणा जी के माँ, तो फिर प्रजा कितनी आ रही होगी। वहां के राजा ने कहा कि 52 ने 56 गांव का राजा लिया जो सबकी बैठक बना दूंगा, आप तो आराम से भोजन करो और सुख से बैठो। बगड़ावत बोले दादा हमारी व्यवस्था तो, और वास्तविक बात इन्होंने जो सोचा था उससे और ज्यादा उन्होंने व्यवस्था की थी। बगड़ावत बोलिया कि हम तो जावा, दुल्हन के पिताजी ने कहा राजा हृदय सोलंकी ने कि नहीं अब जाने नहीं दूंगा, कल तो बारात आ ही रही है, आज जाओगे कल वापस आओगे, यहीं रहो आप तो। बगड़ावत और विचार करियो कि जब लाड़ी का पिताजी ने कह दिए અને આપણા પાઘડી પલટન ભાઈ કોઈ બી આવે એ આપણે એક દિન પહેલા जुलूस निकाल लो रे। हाँ 2-5 ढोल कर लिया, ढोल बजने लगे, घोड़ी नाचने लगी, इनको आनंद आने लगा। और जब इनको आनंद आया तो सब लोग गांव का देखने लगे इनकी घोड़ी अवन छेगड़ा डांड भर नाच रही है। सवाई भोज और नया जी ने सोने की मोरा फेंकना प्रारंभ कर दी वहां गली बाजार में। गांव का छोरा छोरियों ने कोई 2 सोना की मोर मली, कोई 4 मली, कोई 10 मली। तो जो गांव में बात करने लगा नहीं कि कारे दादा ये तो खाली बारात की व्यवस्था वाला आया, बारात काल आएगा, ये व्यवस्था वाला सोना की मोर लुटा रिया तो काल तो डगला लुटा है असो लागे रे। हाँ हाँ मेन दूल्हे राजा तो आया ही नहीं, आसपास जितना मामी मासी का था सब बुला लिया, छोर छोरी गांव में पामड़ा कम छोर छोरी ज्यादा। अब ये सवाई भोज घोड़ी पर बैठे हुए हैं, वहां जुलूस कहां गयो, लाड़ी वाला मेल का दरवाजे दुल्हन के। तो हीरा दासी कलश लेके आई, सवाई भोज ने पूरा कलश सोने की मोर से भर दिया महाराज। हीरा दासी विचार करियो तो खाली बारात की व्यवस्था वाला है, बारात काल आएगा, राम 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 काल तो मोटो मटको लानो पड़ेगा। दूल्हे राजा आ गए, हीरादासी गांव कोई रे कहीं प्रजापति जी के घर गई, बड़ा मटका लेकर के आई। गांव में छोरा छोरी का मन में उत्साह, कल बारात आएगा, डगला लुटाएगा। अब दूसरे दिन राणा जी की बारात चली तो सुनियारा जावे सुनुलांदा ऊंट करे अरनाथ, रथ का पिंजर बाजेर घोड़ारी घोगर, छेल छबीला घोड़ा नचावे जे की उड़री गगन में गुलाल। हाँ राणा जी की चलती मां से बहुत भारी बारात। अब जब बारात आई गांव का मेन चौराया पे बड़ो मनक एक भी कोनी सब छोर छोरी उबा ठट्टिया लाग गया। एक बालक बोलियो लुटाएगा रे लुटाएगा, तब दूसरा बोलियो बिनागा रे बिनागा। नीमदेव पड़ियारे पूछी क्यों बेटा कहीं बिनोगा, राणा जी का छोटा भाई कि सोना की मोर बिनागा। कि क्यों? कि कल जो बारात वाला आया था नी उनने सोना की छोटी छोटी मोर लुटाई, आज तुम डगला लुटाओगा। नीमदेव पड़ियार बोलियो राणा जी मैंने की थी कि बगड़ावता है बारात में मत लाओ, बगाड़ दी नहीं बात कि कर कहीं होयो कि अपना मान मर गया है दादो साहब। अब अपना बखेरा तो अपने तो गटेर हुई, बखेरे तो बड़े, उनके शिव भगवान को असो आशीर्वाद, अपने तो इतनी बखेरा तो खजाना खाली हो जाए। राणा जी बोलिया घबराए मत कि जैसे कहीं घबराऊ नहीं तो कहीं कर कहीं मुंडो बताओ गांव में, ये छोर छोरी नहीं निकलने दे अपने अपने लोसा सा। राणा जी बोलिया कि लंबा बांस लाओ, 2 अट्ठा कट्टा पहलवान का हाथ में भी बांस दो, ढोल बाजने तो पट्टा फेरो, छोर छोरी सब बगले हो जाएगा, अपन जुलूस निकाल। देखो अकल अकल लगी राणा जी। कहीं का श्याणा बना के सुनेंगे दादा तुम तो पट्टा मत फेरो, छोर छोरी जाओ रे सब करे, यहाँ फालतू में लाग लुगा जागी, सब छोर छोरी अपना अपना घरे चलिए। इन्हें जुलूस निकालो, लाड़ी वाला करके दरवाजे दूल्हे राजा हथनी के ऊपर विराजमान है और हीरा दासी मोटो मटको ले रही कि कलश बंधावा।
तो इनने 5 पतासा, 5 सिंगोड़ा, 5 असरपी जब पटकी उसके अंदर डाली कलश में, तो बड़ो कलश तो कलश कहीं तो मोटो मटको ही थो, इनने ऐसे मुट्ठी भर इन डाली तो वो मटको बोलियो खनन जदे हीरादासी ने दूल्हे राजा का मुंडाड़ी देखियो, गाल में जिर्रियां पड़ रही, आंख में गीजड़ा आ रहा, डाला शरी को पेट, मुंडा में दांत है नहीं, पेट में हाथ है नहीं, डगमग डगमग नाड़ हिल रही, 84 में 4 घटे यानी 80 बरस को डोकरो। हीरादासी दौड़ी दौड़ी रानी जयमती के पास में गई, करम फूट गयो बाई को, बाई को, अरे करम फूट गयो बाई को, और दूल्हे राजा आयो रे दादा जिरदाई को। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। करम फूट गयो मारी भाई साहब को, और दूल्हे राजा तो आयो दादाजी दाई को। भाई साहब आपने प्रणवाने राण को राजा आयो, भाई साहब कहने लगी हीरा नहीं, मुझे प्रणवाने सवाई भोज आयो है, वक्त पर होगी वक्त की बात, अभी तुझे मालूम होगी हीरा कि मुझे ब्याहने के लिए कौन आया है। ऐसा कि हाँ उस वक्त पर प्यारे रानी जयमती ने नाई और ब्राह्मण को ऐसा सपना दिया कि वो आश्चर्यचकित हो गए। दुर्गा मैया का स्वप्न आया और माँ दुर्गा ने कहा कि तोरण मंडप में मत बांधो, तोरण मेल का माथा पे बांधो, अगर मंडप में तोरण बांध दियो तो फेरा बाद में होगा, पहला तुम्हारी अर्थी निकलेगा। नाई उदास, ब्राह्मण देवता सुबह उठिया हुई भी उदास, दो ही एक जगह भेड़ा होया कि कहो तुम्हारो भी मूड खराब और मारो भी मूड खराब, चक्कर कहीं कि मारे राते सो सपनो आयो कि भाई साहब को तोरण मेल का माथे बांधो। विप्र देवता बोलिया कि यो तो मारे भी आए, अरे के बांध दो जल्दी, हाँ नहीं तो पहला अपनी अर्थी निकले, जेके बाद ही भाई साहब ससुराल जाएगी कि अने भाई साहब मत मानो ये तो शक्ति है। दोई ने तोरण मेल का माथे बंधवा दियो। दूल्हे राजा हथनी पर बैठ करके आया तोरण मारने, तो राणा जी ने तोरण देखियो मंडप में नजर नहीं आवे। कोई से पूछी तोरण का है क्या, मेल का माथा पे बंद दियो। राणा जी ने तोरण आड़ी नालियो, मतलब देखियो। अब देखते ही बराबर राणा जी का माथा की पागड़ी छूटी जमीन पे पड़ी गई, इतरो ऊपर तोरण बंदियो। राणा जी बोलिया करे यो तोरण मां करने बांधियो कि नहीं, आज से भाई साहब को कहना है कि आपको तोरण में ही मारना पड़ेगा।
राणा जी बोलिया मां तोरण मारू जब तक तो मुई मर जाऊं। यो तोरण कई काम को भले कुंवारा ही करे चलो। हाँ 6 बार परण गया अब एनी बार में धकेगा। 50% गरीब मशान में आदो तो यूं चली गो और अबे सफाई मेलो गई। कोई शाना लोग केवा लगा कि एक काम करो राणा जी सवाई भोज की बउली घोड़ी मंगा लो। वो घोड़ी तेज गति से चलने वाली पवन के समान है। राणा जी बोलिए हाँ ने वह घोड़ी जो हो नौका ऊपर बैठ जाऊं तो तोरण मारी सका। मंगवा लो के हाँ मंगवा लो। बहुत से घोड़ी मंगवाई। तुरंत सवाई भोज ने घोड़ी कस राणा जी के सामने पेश करवा दी। हुकुम बिराजो। अब घोड़ी ने टाप ठोकी। राणा जी बोलिए मारो बाप नहीं बैठे। क्यों किया घोड़ी चाहे तो आकाश नहीं तो पाताल नहीं तो अस्पताल राम जाने कहां जानो पड़े। ये तो पवन के समान चलने वाली घोड़ी है। तो कोई सियाना लोग बोलिया एक काम करो राणा जी का छोटा भाई से तोरण मरवा दो। नीमदेव पडियार बोलियो राणा जी ने तो यह घोड़ी मंगवा ली पर मुंह तो अनी घोड़ी को तो ना मिल लो। मारे अतरी डर लागे अनी घोड़ी की या नहीं मालूम कहां हाथ पर तोड़ देगी। तो सब लोग बोलिए कि एक काम करो रे जन की घोड़ी जन के पाई तोरण मरवा दो। घोड़ी किसकी सवाई भोज की के बस सवाई भोज से निवेदन कर लो भोज अब इस रजवाड़े की बात और राणा की आन बान साल का सवाल है। अब तोरण आप ही मार सकते हो इस बारात में नहीं तो राणा जी की बात बिगड़ जाएगी। सवाई भोज बोलिया के अंदाता तोरण मुंह मारतो तो फिर दूल्हे भी ऊंच बनी ना तो ये लगन मारे ही करे आया था। फिर तुम्हारे मोटा आदमी क्यों बनाया मैंने। राणा जी ने दो ही हाथ जोड़ लिया। कई राणो राव जी के वे और कई सरे सवाई भोज महाराज सुने रे। हेलो अरे तुई दिखे रे जगत में। अरे तुई दिखे रे। अरे तोरण मारो रे भोजा। ऐसा काम नहीं चले ऐसा काम चलेगा। दोनों हाथ सीधे हो जाए। एक बार जो भी खरसोदा का देव महाराज है एक बार जो भी खरसोदा का देव नारायण भगवान है साचा मनु माने दोनों हाथ सीधे हो जाए। जयकार लगाए सभी बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। ये तोरण मारो रे जगत में तुई दिखे।
हरी अण घोड़ी का ऊपर बैठ के तोरण मारो आज तोरण 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 अरे वाह तोरण मारो रे तुई दिखे समस्या आ रही है देखो भेस आए अवार्ड रे ना भेस अरे तुई तुई दिखे रे जगत में तुई तुई दिखे रे तोरण ये तोरण 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 मारो रे मोजा जी जगत में तुई तुई सवाई भोज महाराज की जय हो। अब भोज से इतरो निवेदन करियो तो सवाई भोज भी बौली घोड़ी के पास में गया कि बौली जब मेरी बात नहीं बिगड़ जाए तो घोड़ी कहीं गई रही अरे 900 नदी में कूद जाऊं भोजा जी जय हो। ये चढ़ जाऊं रे मदारिया को पहाड़ जी 900 नदिया जय हो। सुन ले
जय हो अब उस समय पर देखो जो है सवई भोज को बबली घोड़ी मुंडे बोली ने के बाद लागे ए सुन ले रे मतवाड़ा मारा मन की बात 900 नदी कूद जाऊं चढ़ जाऊं मदारिया को पहाड़ ए पर कर लो धर दीजिए पग पहाड़ भारी ढीली दई दीजिए लगा अवन छे गड़ा डाण भर धने पहुंचा तू तोरण के पास कदी नहीं बगड़े बात भोजा जी सुन ले मारा मनड़ा की बात ए सुन ले चेला नाथ का थाने मेल तू के तो सफर करा तू स्वर्ग लोक की के बा लगा स्वर्ग लोक की सफर तो नहीं करानी खाली तोरण तक पहुंचो सवाई भोज घोड़ी के ऊपर बैठा तब रानी जयमती बोली के देख जे हीरा अब तोरण कौन मारे हो सवाई भोज घोड़ी के ऊपर बैठा और घोड़ी की लगाम ने जैसे ही झाट को मारियो ऐ ढीली लगाम देते ही बराबर घोड़ी तोरण के पास पहुंच गई और सवाई भोज ने तोरण मार दियो और जैसे ही भोज ने तोरण मारियो और वापस घोड़ी नीचे आई तब तक रानी जयमती ने कहा दे धीरा दूल्हे राजा राजा भोज है आयो परण बाने रंगीलो भोजो आयो परण बाने एक बार का अपना पंडा जी का बड़ा ये भैया इनके भी नचाना है थोड़ा हो आयो परण बाने रंगीलो भोजो जय हो आयो परण बाने ये हीरा मारी जान तो चढ़ी पावल तो जीवन आयो परण बाने हमारी जान तो चढ़ी रसियो बोलो आयो परण बाने हमारी जान तो जगी आयो लोगों जो आयो परण बाने पचरन पागा संग में जाके नया जी भ्राता ये छोचू बाट जाके चमर डोलाता हीरा मारी ये दासी मारी हीरा मारी जान तो जड़ी ये कल पे बोझो जीवन आयो परण बाने
महाराज की। देख हीरा तोरण सबई भोज ने मार दियो। हीरादासी बोली तोरण मार दियो तो कहीं हो फेरा तो वहीं खाना पड़ेगा बाप। अर्धरात्रि हुई और रानी जयमती ने हीरा से निवेदन किया, हीरा मुझे नहीं भरिया ब्याह में नहीं मालूम किसकी नजर लगी, हल्दी को भरियो अंग हीरा, हल्दी को भरियो अंग। अब ये इत्र सेंट मुझे लगाई है, हल्दी मेहंदी लगाई तो कोई की नजर जादू टोनो लगी वो है। और मुझे ऐसा लग रहा है हीरा कि सुबह प्रातः काल होते बराबर मेरे प्राण निकल जाएंगे। हीरादासी बोली भाई साहब प्राण निकले तो मैं तो रोकी तो नहीं सकूं, अब मरने आज तक कोई से रुपया कहीं। हीरादासी कहवा लगी कि भाई साहब अब आपको काली आई को होगा नहीं बचो तो अब मुंह भी कहीं कर सकता कि तू चाहे हीरा, अगर तू चाहे तो मैं बच सकती हूँ। भाई साहब मुंह तो चाहूं कसा बचो कि सबई भोज की तलवार लिया, वो तलवार है तो इन पानी पी लूंगा तो मैं बची जाऊंगा कि ठीक है। तलवार लिया हीरादासी तलवार लेने के लिए गई। राजा भोज जे की बारात में तम आया, वो बारात बिना दुल्हन के जाएगी। सबई भोज बोलिया क्यों कि रानी साहब मरेगा। सबई भोज बोलिया कि क्यों मरे, और मरवाड़ा के मार से रुके कि आप चाहो तो रुक सकती हैं कि कैसे, कि मतवाड़ा आप ऐसा करो आपकी तलवार दे दो, उन्हें धोई ने पानी पी लेगा, रानी साहब सही साठ हो जाएगा। भोज ने विचार करियो नजर लगी दई ना तलवार। बाकी जिस दिन भोज को तलवार कहां जा रही है पंडा जी, जिस दिन भोज को तलवार शिव भगवान ने दी थी उस दिन कहा था कि ये नर के हाथ की तलवार कोई नारी के हाथ में मत दे देना भोज, नहीं तो फिर तुझे मरने में ज्यादा दिन नहीं बचेगा। ध्यान नहीं रखियो तलवार तो दई दी साहब। हीरादासी लई तलवार गई। जब तक रानी ने एक छोटी सी हवन बेदी बनाई, नौग्रेव सविदा मंगवाई और उन्हें तलवार के हल्दी मेहंदी टीकी लगाई और तलवार के लच्छा डोरड़ा बांध दिया और तलवार के साथ में ये रानी जयमती 7 फेरा खा गई और तलवार हीरा को वापस दी, भोज के पास भेज दी। अब रात में तो तलवार के संग फेरा खाया और सुबह राणा जी के संग भी फेरा हो गया। और जब वहां से जयमती को विदा किया तो पिताजी ने रथ में बिठाया और इसे दान में क्या दिया कि दऊं तने मालवो दऊं मेवाड़ दऊं और दऊंगो भाई धने अटल चौकी को राज और इंद्रासन को थारो बैठनो रे बेटा थारे 4 खूंट को राज। इनके पिताजी ने जब दिया है, क्योंकि पिता को पता था कि ये तो जगदम्बा है, और बेटी को जब विदा किया तो क्या गाया, अरे ढलक ढलक काई रोवे मारी बनड़ी, अरे तू तो मारा काल जाकी कोर बैठ जा रथड़ा में। हारमोनियम बजा देना ना। अरे काका बाबा से मिल ले बेटी, अरे रोवे मत रुदन मचा बैठ जा रथड़ा में। अरे ढलक ढलक है
चलती राणा की बारात जदे राण नगर तई चाली रे बोलो देव धर्मराज की जय हो। अब वहां से एक रास्तो गोट को और एक रास्तो राण को बगड़ावत अपना गांव को रास्तो चलिया। रानी साहब ने लईने राणा जी को जो रथ को सारथी तो वो राण की तरफ चलियो। तब रानी ने बगड़ावतों को टोक दिया कि मैं राणा जी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। भोज ने कहा क्यों? कि आपने तोरण मारियो है, आपका घर लगन दिया है। अभी तो साहब जो ईमानदारी की बात 3 से 4 दिन कथा चले नहीं तो देवनारायण भगवान को अवतार नहीं हो सके। पर अब 7 दिन में कितनी कथा सुनाई के सुनावा। आज हमें जन्म उत्सव अगर अलग मनाना है और अभी 4 से 5 दिन कथा चले फिर भी अवतार नहीं हो सके, इतनी लंबी कथा है। पर आज की कथा संक्षिप्त रूप में करके चतुर्थ दिवस में हमें देव बाबा का जन्म उत्सव मनाना जरूरी है। तो थोड़ा अपन शॉर्टकट भी चल रहा है। अब उस समय पर रानी से सवई भोज ने वचन कर लिया, रानी अभी आप राण में जाओ, मैं आपको 6 महीने के बाद में लेने आऊंगा। ये भोज का वचन है कि नहीं आओगा कि नहीं नहीं, मैं गौ माता की सौगंध खा के कहता हूँ तीज हंदा त्योहार को मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। रानी राण में चलीगी, बगड़ावत गोट में गया। रानी ने जाकर के राणा जी से कहा मेरे लिए अलग महल चुनवाओ। राणा जी ने इनके लिए महल बनाना प्रारंभ किया। 15-20 दिन में महल तैयार कर दियो। इन परमेश्वरी ने वो महल गिराई दी। फिर राणा जी ने दूसरो महल बना दियो। 2-1 महीना में वो भी गिरा दियो। राणा जी ने तीसरा महल को काम चलाई दिया। अब तीसरा महल को काम चली रही, महीने बीतीगा 5। तब या 6ठो महीनों लागता रानी जयमती मन में बहुत भारी घबराई और हीरा दासी ने केवा लगी, हीरा ए मारे भूली को सवई भोज घोड़ी बबड़ी को अस्पार भोज करियो भरतारो। हीरा मैंने कहीं भूल गयो सवई भोज महाराज असो तो नहीं के भोज के डसी को कालो नाग नहीं तो पड़ गई बेरन बीजली। हीरा दासी बोली ना डसियो कालो नाग नहीं पड़ी बेरन बीजली। रानी सा सुन लो मारा मनड़ा की बात मत लो भोज को नाम। राणा जी के घर दूध खोपरा सवई भोज घर खाटी छाछ को रावड़ो मिलेगा और राणा जी के घर 9 खंडियों मेल उन्हें गुजर का घर टूटी टापरी मिलेगा। 100 लवारी 100 बाखड़ी 9,80,000 सवई भोज के घरे गाय लागेगा जोड़ा से सावन भादो जब बाड़ा में मचेगो घोड़ा घोड़ा किचड़ तुम्हारा माथा पे धरेगा गोबर की हेल। तब आपको ये राण नगरी याद आएगा। रानी केबा लगी फेंकू मां गोबर की हेल हीरा जऊ रंगीली गोठा जी। मन बस गयो सवाई भोज हीरा मन बस गयो सवाई भोजनी बोयो पबली को यश वार भोजो जी शरद पूनम को चांद अरे चांद हीरा मैंने भोज करियो भरे लिख परवानो दे दू हीरा छोरी जहाज रंगीली गोट भाई मारी जहाज रंगीली। बहुत अच्छे
पर प्यारे सजनों हीरा दासी और रानी जयमती ने कहा लिख परवानो दे दो तू घोटनगर ने चली जा। हीरा दासी बोली दरवाजा पे उबा राणा लीम दे पड़ियार भोजा का पेरा लाग रिया जनाना बात के माई कैसे निकलू मेला से पूछेगा तू कहीं दुआ राणा नीम दे पड़ियार ने जवाब। तब रानी जयमती कहने लगी उड़ती बनाई दू चील हीरा गला में तू पत्रिका बांध और परवानो दीजिए सवई भोज ने जाजे घोटनगर के। हीरा दासी बोली चील तो बनाई दोगा पाछी मनक बनाओ जने नहीं बनाओ तुम्हारो कहीं भरोसो। रानी जयमती बोली मारा गला की आण आण सरे सवई भोज की हीरा तने फिर मनक बनाई लूंगा कि फिर तो बनी तो चील गर्दन जदे। हीरा का सिर पे फेरियो हाथ उड़ती बनाई चील और रानी पत्र लिखने लगी पल पल बरस समान बीतरिया घोड़ी बबली का अश्वार बन जा रहा बेल क्यों गई जमारो हाथ लेबा आवो सरे सवई भोज नहीं तो राणा का मेल से कूदू में टुकड़ा हो जाएगा चार तुम्हारा माथे मरीजों में कटा दिखाए अन्न खाऊं अन्न नहीं भावे पानी पीऊं पानी नहीं भावे और नैना में नींद नहीं आवे मने भौजी भौज नजर आवे। ऐसा पत्र लिखा वो चील गर्दन उड़ती गोट में पहुंची सवाई भौज की पागड़ी पर जाकर के बैठी नावी भुजा पर आई। भौज ने देखियो कि किसी का पत्र है। सवाई भौज ने उस पत्र को खोल करके देखा कि ये तो रानी का पत्र है। भौज ने वो परवानो पागड़ी में छुपाए और दूसरो परवानो लिखियो कि धरती हटे अंबर फटे धरती हटे अंबर फटे पर सुनो हटियो ना जाए और बचनारो बांधियो सवई भोज चाहे धड़ पे शीश नहीं रहेगा रानी जयमती तुझे लेने आएगा तीज हंदा त्योहार। ऐसा भोज ने लिख दिया। पत्र चील का गला में बांधा चील राण में गई। इधर बगड़ावत चौबीसी भाई घोड़ी श्रृंगारने लगा। साधु माता ने पूछ लिया वो देवल नया जी कहाँ जा रहे हो? तो नया जी ने कहा हम राण में मदिरा पीने जा रहे हैं। साधु माता बोली झूठ मत बोलो शंकर भगवान का भगत हो तम का दारू पियो ये या नहीं कही रहा रानी लेने जा रहा। तो माता सती साधु कहने लगी सत्य कहो देवल अगर आपने दारू ही पीनो है तो मऊआ खेड़ी का मऊड़ा मंगाऊं पियर का बुलाऊं कलाल और चरण चौक में भट्टी लगाऊं सबर सोना की नाल जानो राण को छोड़ दो और मान लो मारी बात। बार बार सती ने इन्हें समझाया है। तो नया जी कह के भाभी हम तो रानी लेने जा रहे हैं कि रानी लेने मत जाओ परनो तो प्रणय दूं सब भाई के दो दो नार चैनपुरिया की चार परनो गढ़ मथुरा की नार माना पियर उज्जैन माना परिवार में प्रणय दूं छोटी बहन। बगड़ावत केबा लगिया थारा पियर की गुजरियां होला होगरा खाए और पीवे मतुनिया छाछ रानी वही लावा बांका राव की कलंक मेला से उतार। अनेक प्रकार की दोई देवर भोजई की बात करानी खाली दोई देवर भोजई की माता साडू और नया जी की तो धन हो गया। ये कथा बड़ी लंबी है साहब। अब उस वक्त पर आखिरी नीमानिया पुष्कर गया 7 पेड़ी सोना की बनी पुष्कर से वापस बगड़ावत घरे आया। जब माता साडू बोली कि तब नहीं मानी रहा कि हाँ नहीं माना तो के होली खेल लो जद होली का दिन अभी बाकी है पर होली के पहले ही अपन होली गोट में रमीला नहीं मालूम आप अगर समाप्त हो गया रानी ले आओगा तो अपने होली रही आएगा कि हो खेल लो जदे। तो कहीं तो बगड़ावत होली गोट में खेले। बड़ा सुंदर भजन है। अरे साडू गुजरी रे गोठा की गुजरी रे होली खेले रे
वचन सबने सुनियो नहीं सावरिया सेठ को दोनों हाथ सीधे हो जाए ए सुन रे सावरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लानी रे घना गरीबन सेठ बनाया अब के बारी मारी रे बोलो सावरिया सेठ की उस समय पर प्यारे सजनों देखो जो बगड़ावत नहीं मानिया रानी जयमती को राण से लाया और रास्ते में रानी ने 5 कंकर से 5 तीतर बटेरी उड़ाई। बड़े ध्यान से सुनना कि रानी ने 24 भाई का शीश कैसे लिया था। अब रानी को मां राण से सवई भोज रात में उतारी लाया नहीं तो ये वहां से 5 कंकर उठाई लाई थी। अब 5 कंकर को आधी रात में इसने फूंक लगाया, घोड़ी के कान के पास में उन्हीं 5 कांकरा की तीतर बटेरी फड़फड़ाहट करने लगी। तब सवई भोज की घोड़ी उछल कूद करने लगी तो भोज ने रानी को नीचे उतार दिया। तो रानी बोली कि भोज मुझे तो आज मालूम पड़ा कि आप इतने बड़े डरपोक हो। सवई भोज ने कहा रानी ये कौन सी बात, मैंने तो तुझे इसलिए नीचे उतारी कि ये घोड़ी डर गई है और घोड़ी बड़कीर तू पड़ जाएगी तो लग जाएगी, इसके लिए रानी मैंने तुम्हें नीचे उतारा है। रानी कहने लगी कि आज तो तुमने घोड़ी से उतार दिया, अब आज जिसके घर से मुझे लाए हो कल से अगर वो राणा फौज लेकर के आए तो तुम इतने डरपोक दिख रहे हो कि मुझे वापस कर सकते हो। सवई भोज ने कहा मेरे पास ऐसी तलवार है कि राणा की फौज को अकेला फेर सकता हूँ। रानी बोली भला मैं भी तो देखूं कि कैसी तलवार। ए रानी जयमती ने ये बात कही तो सवई भोज ने तलवार निकाली, मसरी सूती म्यान पे और भोज ने धरियो मूठ पर हाथ, धन बेटा बड़भाग का सल्ला काट दी तेरा हाथ। सवई भोज महाराज ने 13.5 हाथ को बांटो 1/2 कर दिया। हाँ, मछली सूती म्यान पे और धरियो मूठ पर हाथ, धन बड़ बेटा भाग का तने सल्ला काट दी 13.5 हाथ। बोलो सवई भोज महाराज की जय हो, बोल सावरिया सेठ की जय हो। सवई भोज महाराज ने उस समय पर 13.5 हाथ को बांटो काट दियो। रानी ने विचार करियो कि ये भोज किसी को युद्ध जीतने नहीं देगा, मैं तो भगवान के घर से आई हूं पर मुझे ये भगवान के सामने झूठा पटक देगा। अब ऐसा करती हूं इस भोज को आज से ही वचन में मान लेती हूं। भोज मैं चलूं तो सही भला पर मुझे वचन दे दो। सवाई भोज ने कहा कैसा वचन।
कि ये तलवार आज के बाद में आप युद्ध में नहीं चलाओगा। सवाई भोज बोलिए यह कहाँ की बात है कि ये तलवार नहीं चलाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यही तलवार अगर आप चलाओगे तो फिर मुझे यहीं छोड़ दो। मैं आपको शूरवीर जब मानूंगी कि कब, कि जब आप दूसरी तलवार से लड़ो। भोज ने कहा तलवार चलाना कहाँ बड़ी बात, मैं दूसरी तलवार से लड़ लूंगा रानी। ये मैं तुझे वचन देता हूं कि ये तलवार भारत में नहीं उठाऊंगा, बस ये वचन है मेरा। रानी यह भी मालूम थी कि ये 23 भाई एकदम 24 भाई जना गांव में पड़ जाए गांव तोड़ दे, इतना बड़ा ताकतवर है। तो रानी कहने लगी कि मैं दूसरा वचन ये चाहती हूँ कि तुम सब एक एक करी लड़ने जाओ, दो दो भी मत जाओ। अगर एक एक युद्ध लड़ने जाओ तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। सब में छोटो भाई बोलियो कि हाँ हाँ एक एक जाऊंगा। रानी कहने लगी अगर ये तलवार चलाई और जितने भी भाई मुझे लेने आए हो, अगर आप सब एक साथ लड़ने गया तो मैं तुमसे माथा मांगू लूं तो तुम्हें काट करके देना पड़ेगा। सवाई भोज ने कहा मंजूर है। ऐसा वचन कर लिया, हमें मंजूर है रानी। हम वो बगड़ावत हैं कि तुझे लिया तो अब वापस जाने ना, चाहे हमारा धड़ के ऊपर शीश नहीं रहे। रानी कहने लगी बस बन गया काम, अब तो तलवार भी नहीं चला दूंगा और सब भाई के एक साथ युद्ध लड़ने नहीं जाने दूंगी। वक्त ऐसा रहा, वहां से रानी को लेकर के चले। एक भाई बोलियो कि परमेश्वरी तूने हमें तो वचन में मान लिया, पर तो दूसरा का अगर 6 महीना रही, हम भी तो देखा कि तेरे पास कितना चमत्कार है, तेरे पास कितना सतीत्व है, हमें कुछ चमत्कार बताओ। रानी बोली कि 6 कोस दूरा राणा जी का मेल पे छोटी छोटी टिल्ली दीपक की दिखी रही, क्या दिख रही कि आप कहो तो उस दीपक में मैं 2 बत्ती लगा दूं और आप कहो तो यहीं 6 कोस दूरा से उस दीपक को बुझा दूं। एक भाई बोलियो बुझा ही दे देखा। अतरा में एक भाई बोलियो दीपक कहीं बुझाड़ो रे, थोड़ा दिन में यह अपने ही बुझा ही देगा, अपने ही तो बुझा भाई है परमेश्वर। रानी ने साड़ी का पल्ला से 6 कोस दूरा को दीपक बुझाई दियो। सवाई भोज जानेगा कि ये रानी नहीं, ये मेरी मुक्ति का साधन है। लिया कोर्ट में रानी का भेद राणा को मालूम पड़ा। बगड़ाउतों को बहुत समझाया, आखिरी में राणा ने 80 लाख की तादाद में फौज एकत्रित करी थी उस जमाने में। राणा की फौज जब चली, बाबा रूपनाथ जी से युद्ध करने लगी, पर शिव भगवान जैसे अवतारी बाबा रूपनाथ जी के वहां इनकी हार होने लगी, तो ये वहां से निकल गए। फिर सवाई भोज की बेटी प्रणाई थी रायला गांव में। भोज सवाई की बेटी रायला गांव में थी, उधर ही राजस्थान में रायला। तो प्यारे सजनों, राणा ने कहा सवाई भोज की बेटी को यहाँ से ले चलो, अपनी रानी को वापस दे जाएगा और उसकी बेटी ले जाएगा। ये बात जब उस बाई के कान पे पड़ी सवाई भोज की बेटी के, तो उसने जनाना भेष उतार दिया और मर्दाना भेष धारण किया और सवाई भोज की बेटी घोड़े चढ़ा सवार होगी, हाथ में नंगी तलवार ले ली और राणा जी की फौज को एक तरफ से काटने लगी। अब जब फौज की हार आने लगी तो आखिरी में प्यारे सजनों, राणा जी ने माफी मांगी। दीप कुंवर का शीश दुर्गा ने धोखे से काट दिया। फिर इनके 2 पुत्र थे, एक था जग्गा, दूसरा था जगरूप, नया जी का पुत्र था। दोनों भाई, उनसे भी दुर्गा ने मस्तक मांगिया, काटिन दे दिया। उनने भी खूब युद्ध करियो, जिसके बाद में प्यारे सजनों
हरिओम। नया जी ने युद्ध करियो, 15 दिन तक लड़िया। आखिरी में नया जी की पत्नी ने घोड़ा को भेद बताई दियो। तो नया जी को भी भाव ज्यादा लगिया, रानी ने गोले को विध्वंस कर दिया। तब 24 ही भाई में से 23 भाई एक साथ युद्ध करने पहुंचेगा। हाँ, जन्म उत्सव की तैयारी कर जो साहब। लगभग आधा घंटा में जरूरत पड़ जाएगी, अपने 15 से 20 मिनट में होगी नहीं तैयारी। और आप सब श्रोतागणों से निवेदन है कि शांति बना करके बैठिएगा। अच्छा, कोई के जानो तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है, उताल तो नहीं है? हाथ ऊपर करके बताओ दगा। हो जदे हो, सब बैठे और जन्मोत्सव का बड़ा आनंद लीजिएगा, भगवान के जन्मोत्सव का। अब उस वक्त पर सारा ही बगड़ावत एक साथ युद्ध करने पहुंचे साहब भारत में। तो सवई भोज ने वाज तलवार निकाली और ये रानी जयमती, रानी का स्वरूप एकदम दुर्गा बन गया। 9 दुर्गा का दर्शन हुआ और आखिरी में कालिका मैया कहने लगी, सवाई भोज आप आपके वचन को हार गए हो, मुझे तुम्हारा मस्तक चाहिए। सवाई भोज महाराज ने हंसते हंसते अपना शीश काट करके दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दिया। प्यारे, कोई अपनी उंगली काटी नहीं दे सके, पर धन था आसीन भिलवाड़ा की धरती के वो गुर्जर 24 भाई जिन्होंने अपना शीश काट करके दुर्गा को अर्पण कर दिया। एक भाई ने माथों काटे, 2 ने काटिया, 10 ने काटिया, मां खून की नदी बहने लगी। शीश काटने के बाद में भी मरिया ने था तलवार उठाई और शूरवीर की भांति राणा की फौज को एक तरफ से काटने लगे थे। जहां महादेव का आशीर्वाद था। अच्छा, एक बात और है, जो माथा काटिन चढ़ा तो रावण भगवान शंकर जी, वो इन धरती पे नहीं बचियो तो अपन दूध चढ़ाने वाला भी बचाएगा नहीं हो। अपन दूध चढ़ाने वाला लोग माथों काटिन नहीं चढ़ा सका। अब उस वक्त पर सारे भाइयों ने शीश काट दिया। सब गुजरी सती होने आई, माता साधु सती होने के लिए आई। सारा बगड़ावत समाप्त हो गया। और जब माता जी साधु गुजरी सती होने आई तो गुरुजी ने समझाई दी, साधु जी तुम्हें भगवान ने वचन दिया है, आप माला सर पे जाओ, भक्ति करो। माता साधु माला सिरी तरफ रवाना हो गई। साधु माता की देरानी ए महारावत की पत्नी सिलवण, भुणा जी को पालनो 6 महीना का था भुणा जी, और सतवाड़ा में छोड़ कई कंवर भुणाने के बाद लागे कणने समणाऊ थारो पालनो और कणने समणादू पालना की डोर। जब भुणा जी महाराज 6 महीना की उम्र में बोलिया था, माँ चांद सूरज निगरानी कर दे, जमीन बना दे रखवा और सती हो जा मेरे पिता के साथ। देव नारायण भगवान का बड़ा भाई है भुणा जी महाराज। भगवान भुणा जी का पलना उठा करके रान के राजा रान में लेकर के चले गए। साधु माता की दूसरी देरानी जिसका नाम था नेतू जी, बड़े ध्यान से सुनना। नेतू जी के जब बगड़ावत खपिया, पेट में बालक पड़ी रही थो, दौड़ी दौड़ी सती होने जाने लगी तो उसे सत प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी के पास में गई, गुरुजी हमारी सब देरानी जेठानी सत प्राप्त हो रही हो, कहो हमारे सत प्राप्त क्यों नहीं हो? गुरु महाराज कहने लगिया, तेरे पेट में बालक पल रहा है तो धन थी वो गुजरी जिसने पेट को चीर दिया। और पेट चीर करके ओहो उस बालक को बाहर निकाला, गुरुजी के चरणों में धर दिया। गुरुजी ने उसे भांग की कुंडी में डाल दिया जिसका नाम भांग रावत था। पूजी साहब है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
वो चारों ही भाई यहाँ हैं इस देव चरित्र में भी। सबसे बड़ा मेंदू जी, भूणा जी, भांगरावत और श्री देव नारायण, ये चारों भाई। इन्होंने कलयुग में भी चारों ही भाई ने लीला बताई है।